अरे अब ऐसी भी क्या उदास हो रही हो? हम किसी दूसरे मुल्क तो नहीं जा रहे हैं, अपने पुराने मोहल्ले में जा रहे हैं और बहुत जल्द किसी और मोहल्ले में नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे चाहो फिर उस घर की सेटिंग कर लेना। हाँ जरूर। गुलरू, गुलरू कहाँ है? क्या काम है तुम्हारा उससे? जी आ गई मैं। गुलफेम साहबा तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। क्यों, क्या हुआ? यकीनन वो मेरा काम देखेंगी। उन्हें ये बात याद रही। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, सच में मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आ जाएं। सुबह बखैर गुलफम साहिबा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, ऐसा करो, इसको वहां रख दो। हर अखबार कल के शो के बारे में बात कर रहा है। आप तस्वीरों में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हालिदे बता रही थी कि तुम जाने का सोच रही हो। मेरा इतना कहने के बावजूद भी तुम अपना फैसला नहीं बदल रही। ऐसा ही है, बाबा यही चाहते हैं। देखो, मैं तुम्हारे बाबा के फैसले के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रही हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक पेशकश है मेरे पास। मैं चाहती हूं कि तुम यहीं मेरे पास काम करो। नौकरी की पेशकश कर रही हूं। अगर तुम इसे कबूल करती हो तो कल से तुम्हारी नौकरी शुरू हो जाएगी। क्या क्या मैं आपके पास काम करूंगी? हाँ, तुम यहीं रहोगी और मेरे साथ काम करोगी। तुम्हारे यहाँ रहने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जाओ, अपने बाबा को कायल करो जाके। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। ठीक है, बात करती हूँ बाबा से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हरगिज नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद अब तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन बाबा, कोई एतराज नहीं सुनूंगा। उस औरत ने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया। चोर कहा तुम्हें। कल रात जो तुमने मेरे सामने आंसू बहाए, मैं वो बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। तुमने कैसे उस औरत के लिए काम करने का फैसला किया? क्या तुमने इतनी जल्दी सब कुछ भुला दिया? तुम भुला सकती हो, लेकिन मैं हरगिज नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। नहीं भुला सकूंगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये फैसला जल्दबाजी में किया, लेकिन दुरुस्त साबित हुआ। ये जगह आपके लिए बहुत मुनासिब रहेगी। ये जगह देखने के बाद इनकार करना वाकई मुश्किल था। फैसला वाकई जल्दी में किया मैंने, लेकिन अच्छा महसूस कर रही हूँ। इतने सालों बाद इस शहर में वापस आना हमारी जिंदगियों पर अच्छा असर डालेगा। उम्मीद है कि आप अपने फैसले की तरह यहाँ जल्दी शिफ्ट होंगी। आपको यहाँ देखने का बहुत इंतज़ार है मुझे। बच्चों से राय नहीं ली, लेकिन मुझे लगता है ये जगह उन्हें पसंद आएगी। बिल्कुल। वैसे तो सब कुछ तैयार है यहाँ, और अगर कमी है तो बस आपकी दावत की। मशहूर सिपाही मेंशन की तकारीब। हम वहाँ ऐसे रहते थे जैसे जिंदगी ना ख़त्म होने वाली कोई तकरीब है, मगर अब वो सब कुछ नहीं रहा। मुझे तो बाबा की वो बात याद आ गई। गुलफेम को बड़े घर अच्छे लगते हैं और वो वहीं खुश रहती है। बाबा, गुल्लू के फ्यूचर का सवाल है आखिर। सोचे जरा, जहाँ गुलफेम सिपाही के ऑफिस में हर कोई बहुत अच्छी तालीम के साथ लाइन लगाकर बैठा है, वहाँ उसे क्यों मौका दिया गया? बिल्कुल, एक इंटर्नशिप तक नामुमकिन थी, अब तो जॉब मिल गई है बाबा। और वो भी ये जॉब। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ गुलरू इस बात को नहीं समझ रही, लेकिन माशाल्लाह तुम सब एक जैसी हो।
उस औरत ने कितनी बेइज्जती की हमारी, तुम लोग कैसे भूल सकते हो ये? वो जो कुछ भी हुआ था हम हरगिज नहीं भूले हैं। अभी तो आप उस पर चीख रहे हैं, जरा सोचिए उसकी पेशकश का क्या मतलब है। बाबा देखिए, गुलफहम साहिबा ने उसे नौकरी की पेशकश करके उससे माजरत कर ली है। वो और क्या कर सकती है बाबा? जी बिल्कुल बाबा, इसके अलावा वो और क्या कर सकती है? उस वक्त उसने जो कुछ भी कहा था वो इस पर शर्मिंदा हो चुकी हैं और इस तरह से माफी मांग रही हैं। बिल्कुल बाबा जान, आपा ये मौका नहीं गवा सकती। अगर उन्हें ये जॉब भी ना मिली तो वादा करती हूँ बाबा कि हम सब यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है? जी बिल्कुल बाबा, और वैसे भी हमें घर नहीं मिला। आपा के घर शिफ्ट होकर उन्हें तंग करने से अच्छा है हम यहीं रहें, क्योंकि यहाँ तो हम रहते आए हैं। बाकी आप जो फैसला करें वो हम मानेंगे। बिल्कुल बाबा। गुलरू, क्या तुम वाकई ये नौकरी करना चाहती हो? तुम्हारा दिल मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है बाबा। मैं चाहती थी मुझे मिल जाए ये नौकरी। ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी ख्वाहिश है तो कर लो बेटा, मुझे एतराज नहीं। क्या सच में?